के माध्यम से यहाँ बहुत ही दुर्लभ अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है और बतलाया गया था कि बोधि क्या चीज़ है, बोधि किसे कहते हैं, किस प्रकार से वह दुर्लभ हुआ करती है, हमें उस बोधि की कैसे कीमत करना चाहिए, कैसे उसका संरक्षण करना चाहिए, ये यहाँ सारी बातें निकल रही हैं। प्रश्न नंबर 896 एवं सम्यक् ज्ञानस्य दुर्लभत्वं तस्योपयोगित्वं च मुमुक्षुणा चिन्तनीयम्। इस प्रकार से सम्यक् ज्ञान का दुर्लभपना और उसकी उपयोगिता के विषय में मुमुक्षु प्राणियों के लिए चिंतन करना चाहिए। शील प्राप्ते चेतद विषय चिंतन प्रकाराः समुदाहृतश्च। शील प्राप्त में उसके विषय में चिंतन और उसके प्रकार को उद्धृत किया है। गाथा नंबर 3 और 5वें अध्याय की 8वीं 9वीं गाथाएं, या 3री 5वीं 3री 4थी 5वीं 8वीं और 9वीं गाथा। दुःखेन जहीणानं ज्ञानं नाम भावना दुःखं भावी मय्य जीवो विषयेषु विरज्यते दुःखं। दुःखेन जहीणानं, दुःखेन जही अर्थात दुःखेन अजहीणानं, ज्ञान की जो प्राप्ति है बड़ी दुख से प्राप्त होती है, यानी बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, बड़े परिश्रम करने से सम्यक ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान हो जाए तो ज्ञानम नाम भावना दुखम, ज्ञान हो जाने के बाद भावना यानी तदनुरूप भाव बनना भी बड़े दुख की बात है, वो भी बहुत कठिनता से होता है। बहुत सारे लोगों के लिए ज्ञान तो बहुत हो जाता, लेकिन उस ज्ञान के अनुरूप भावनाएं नहीं बन पाती, भावनाएं नहीं बन पाती हैं, विचार नहीं बन पाते हैं, विचारों की पवित्रताएं नहीं आ पाती हैं, भाव ही ऐसे नहीं हो पाते हैं। अथवा यूं कहें कि ज्ञान का अर्जन केवल प्रवचन और दूसरे लोगों को समझाने के लिए, लोक सुना के लिए, लोक प्रशंसा के लिए ही व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करता है, अपनी आत्महित के विषय में ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाता है। आत्मा के हित में ज्ञान का अर्जन करना, उसकी भावना भाना बहुत कठिन है। दुःखेन ऐसा कह रहे हैं, दुख से ऐसी भावना उत्पन्न होती है। भावी मय्य जीवो विशेषो विरज्यते दुःखम। और कदाचित भावना भी व्यक्ति बना लेता है, विचार भी बनाता है, अच्छा चिंतन भी बनाता है, सब कुछ है, लेकिन विषयों से विरक्ति होना बहुत कठिन है। विषयों से विरक्त होना इतना आसान नहीं है। सब कुछ होने के उपरांत भी विषयासक्ति बनी रहती है, विषय भावनाएं, विषय वासनाएं बनी रहती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से ज्ञान पाया, ज्ञान की भावना पाई, और ज्ञान की भावना के उपरांत भी विषयों से विरक्ति नहीं हो पाती है। किसी न किसी इंद्रियों के विषयों में व्यक्ति का आसक्ति, उपयोग या ध्यान उस दिशा में लगा रहता है। कभी व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता है, कभी अपने आप में प्रयत्न नहीं करता है कि हम अमुक सामग्री से कुछ तो मात्रा में विरक्त हों, उसकी आसक्ति छोड़ें, ऐसी उसके जीवन में प्रवृत्तियां नहीं हो पाती। बोले बड़ी दुख से विरक्ति होती है, विरक्ति भी बड़ी कठिनता से होती है। ऐसा भी नहीं कि होती ही नहीं है, होती है, लेकिन बड़ी कठिनता से होती है। पुराने संस्कार, पुरानी आदतें बड़ी कठिनता से ही छूटती हैं। कहते हैं आगे, तावना जानति नानम
विषय बलो जाववट्टे जीवो विषये विरक्तमितो न खवि पुराह्यं कम्मं कह रहे हैं तावणम जान दिनानम विषय बलो जाववट्टे जीवो। जीव जब तक जीव के अंदर जब तक विषय का बल रहता है, विषय बल यानी विषयों का प्रधानता रहती है, विषय की मुख्यता हुआ करती है, तब तक ना जान दिनानम ज्ञान होने पर भी ज्ञान फल को प्राप्त नहीं होता है। वह जीव विषयों के वशीभूत रहता तब तक ज्ञान को नहीं जानता। ज्ञान को नहीं जानता नहीं, आत्मा को नहीं जानता है, यथार्थ ज्ञान ही नहीं हो पाता है। और विषय विरक्त मितो ना खवेद पुरायम कम्मम, कह रहे विषय विरक्त मितो, और ज्ञानी जीव बिना मात्र विषयों से विरक्त हुआ, ज्ञान के बिना मात्र विषयों से विरक्त हुआ। विषय विरक्त मितो ना खवे पुरायम कम्मम, है ना, बिना ज्ञान के बिना मात्र विषयों से विरक्त हुआ जीव भी पुराने बने हुए कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। दोनों बातें, विषयों की वृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए विषयों की वृत्ति की भी आवश्यकता है। एक दूसरे परस्पर में पूरक हैं। जब तक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तो विषयों से वृत्ति नहीं है, और जब तक विषयों से वृत्ति नहीं है तब तक ज्ञान नहीं है। वो अपन समाधि तंत्र का श्लोक पढ़ चुके हैं, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा रोचन्ते विषयाः, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः तथा तथा समायाति। एक दूसरे के उलट उलट के दूसरे के पूरक हैं, ऐसा श्लोक देश के अंदर में कहा गया है। प्राणं चरित्रहीनं लिंगगहनं च दंसनाविहूणं संजमहीनो यतहो जैचरैर्निरर्थयं सर्वं। प्राणं चरित्रहीनं, चारित्र से हीन ज्ञान, चारित्र से हीन यानी चारित्र से रहित ज्ञान। और लिंग ग्रहणं च दंसन विहीनम, और सम्यक दर्शन से रहित लिंग का ग्रहण, संयम का यानी वेश को धारण करना। संयम हीनो ये तब, और संयम से हीन तब तब तो करता है व्यक्ति, लेकिन संयम भाव नहीं है, असंयम भाव है तो तब निरर्थक है। कितनी बार बहुत सारे लोग उपवास किया है, एक बार एक बार स्नान किया, 2 बार स्नान किया, क्यों? उपवास से गर्मी बहुत लग रही है तो स्नान करते हैं, बार बार स्नान। भैया ऐसे उपवास से तो कोई फायदा नहीं कि आपके लिए इतनी सारे परिश्रम करना पड़े, कूलर लगाने पड़े या क्या नाम से एसी में बैठना पड़े, और शरीर के लिए विभिन्न और भी प्रकार के सुगंधित तेलों का उपयोग करना पड़े, आवश्यकता पड़ जाए, अथवा व्यवस्था बनानी पड़े, हमारा पालना होगा, हमारे लिए अमुक सामग्री की व्यवस्था हो जाए, कुछ लोग ऐसे। तो भैया तुम्हारा ध्यान तो उसी वस्तु में है, खाने पीने में, तो ऐसे तप भी निरर्थक हैं, उस तप का कोई महत्व नहीं है। तो संयम तप धारण करते हैं अपन लोग, शक्ति के अनुसार करते हैं, लेकिन उसको संयम के साथ यदि कर पालन करते हैं तो तप कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है, आत्म की उपलब्धि का कारण बनता है। तो कहते हैं संयम हीनो ये तपो जय चरे निरर्थ्यम सर्वम। संयम से हीन जो चरित्र हैं यदि व्यक्ति आचरण करता है तो भी उसका निरर्थक है, उसका व्यर्थ है। और कहते हैं
जे पुण्य विषय विरता प्राणम नाउण भावना सहिता चिंतन्ति चादुरगतिम तव गुणजुक्तान संदेहो। कहते हैं जीव विषय विरक्ता, जो प्राणी विषयों से विरक्त रहते हैं, प्राणम नाम भावना सहिता, और ज्ञान को भावों के साथ, ज्ञान भावना के साथ ज्ञान का अर्जन करते हैं, वे छिन्दन्ति चातुर्गति, वे चातुर्गति यानी चतुर्गति को नष्ट करते हैं। तब गुण युक्ता न संदेह, तब गुण से युक्त होकर के वे क्या करते हैं, चतुर्गति का परिक्रमण नष्ट कर देते, संसार परिक्रमण का नष्ट हो जाता है, ना संदेह, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कीमत केवल इतने में ही है कि ज्ञान अर्जन हो तो उसकी भावना भी हो, और भावना हो तो फिर यथा विधि उसका तप गुण भी हो। कैसा तप होना चाहिए, संयम सहित तप होना चाहिए, तो ऐसा जीव नियम से संसार परिभ्रमण का छेद कर देता है। और कहते हैं जय कंचनम विशुद्धम धम्मय्यम खंडीय लवण लेवीण तः जीवो विशुद्धम ज्ञान विसलिलेन विमालेन। जय कंचनम विशुद्धम धम्मय्यम खंडीय लवण लेवीणे, लवण लेवीणे नमक के लेप से क्या खंडीय, खंडी का अर्थ क्या लिया यहाँ, सुहागा लिया है, सुहागा और नमक के लेप से स्वर्ण क्या हो जाता है, शुद्धम, स्वर्ण क्या हो जाता है, फूंका हुआ स्वर्ण विशुद्ध हो जाता है, ऐसा बतलाते हैं। अब जिन्होंने सराफे का काम किया होगा मालूम होगा स्वर्ण शुद्ध करने का तरीका है। तो नमक और सुहागा, तो नमक और सुहागा के माध्यम से स्वर्ण को क्या किया जाता है, और उसके फूकनी के द्वारा फूका जाता है। उसको क्या बोलते, फूकनी बोलते हैं, उसके द्वारा उसको फूंकते हैं तो क्या हो जाता है, शुद्ध होता है। तह जीवो विशुद्धम प्राणम विसलिलेन विमलेन, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं उसी प्रकार ज्ञान रूपी निर्मल जल से यह जीव भी विशुद्ध हो जाता है। किसके द्वारा विशुद्ध होता है, ज्ञान रूपी निर्मल जल के द्वारा विशुद्ध हो जाता है। एवं इति एवं प्रकारेण यन् मनसि विचारणात्मकं चिंतनं जायते तदेव बोधि, इस प्रकार से जो मन के द्वारा विचारणात्मक चिंतन होता है उसको ही बोधि कहते हैं। तल्लाभाय हे भव्य सततं प्रयतस्व, उसके लाभ के लिए हे भव्य हमेशा प्रयत्न कर। तत् प्राप्त्यंतरम तत्संरक्षण संवर्धनार्थम से नित्यं पुरुषार्थम विधस्व इति गाथायाः तात्पर्यम्, उसकी प्राप्ति के अनंतर उसके संरक्षण के विषय में, अपना ज्ञान की संरक्षण कैसे बनी रहे, नष्ट ना हो जाए, विस्मृत ना हो जाए, उसके संरक्षण के लिए संवर्धनार्थम निरंतर उसका वृद्धि कैसे हो, उसके विषय में नित्यम पुरुषार्थम विधस्वेति, नित्य ही हमेशा पुरुषार्थ करो। इस प्रकार से
शास्त्रकाराः आवेदयन्ति, शास्त्रकार आचार्य आवेदन करते हैं, कथन करते हैं।